कक्षा 12वीं में फिजिक्स में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की पढ़ाई कर रहे थे। आज उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे स्वप्रेरण। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, मैं पहले ही बोल दिया था। मैं समझाऊंगा, आप बुक से देख के नोट्स बनाएंगे या बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या है, घटना है। अब आपने ओरेस्टेड का प्रयोग पढ़े हैं 9वीं 10वीं में। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस चैप्टर में भी है, मैं पढ़ाया नहीं, 12वीं में पढ़ाऊंगा कुछ दिनों में। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब कल्पना करिए कि चालक में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो परिवर्तनशील धारा है, मतलब उसका मान कम ज्यादा हो रहा है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा। तो चालक में यदि परिवर्तनशील धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, कम ज्यादा होगा धारा के अनुसार, क्योंकि प्रवाहित धारा है, फ्लक्स के अनुपाती होगा, सीधा सीधा बेटा। यानी कि चालक में प्रवाहित धारा में अपन परिवर्तन करेंगे तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तनशील होगा। इसका मतलब है कि उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसी चालक से जिसमें धारा बह रही है। तो उसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसके चारों ओर का फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है परिवर्तनशील धारा के कारण। तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसी चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस घटना को स्वप्रेरण कहेंगे और निश्चित रूप से उसकी दिशा इस प्रकार होगी लेंज के नियम अनुसार, जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। इसका मतलब किसी धारा के मान, चालक में प्रवाहित धारा के मान को कम करेंगे तो प्रेरित धारा है उसके मान को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यदि प्रेरित चालक में प्रवाहित धारा को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि उस प्रवाहित धारा का मान जो बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों को ये करना है कि स्वप्रेरण क्या है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन करना है। प्रायोगिक प्रदर्शन करें तो स्वप्रेरण की डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। किसी चालक में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाए तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहेंगे। नाम में ही स्व जुड़ा है बेटा, स्वप्रेरित है। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, एक नम लोहे का टुकड़ा लेंगे और नम लोहे के टुकड़े में अपन तांबे की विद्युत रोधी तार लपेट देंगे। ये मैं तांबे की, पीछे जा रहा है बेटा, तांबे की विद्युत रोधी तार आपका लपेट दिया। ये अब इसमें एक बल्ब जोड़ देता हूं, बुक में लिखा है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें सेल जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, जो ये बैटरी है, धारा नियंत्रक जोड़ दिया धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए, और दाब कुंजी के जोड़ दिया, लगा दिया। तो ये आपकी कुंडली है, ये बल्ब है, ये नरम लोहे का कोड है, नम लोहे का कोड, क्योंकि ये जल्दी चुंबकित होता है बेटा, नम लोहा है वो, और जल्दी से विचुंबकित होता है। ये बैटरी है, नीचे लिख सकते हो, ई बैटरी है, आर एस धारा नियंत्रक है, और के क्या है आपका, दाब कुंजी है, मैंने बता दिया। ठीक है, आपकी इसको धारा नियंत्रक को नहीं लिखा होगी तो चल जाएगा, बुक में किया नहीं है,
यहाँ कोई धारा के मान को पर्याय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक बार प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहा है इसलिए नहीं दिया है। कर बना लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा स्वप्रेरण की घटना को समझने के लिए हम चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। नन लोहे के क्रोध में तांबे की कुंडली लपेट देते हैं विद्युत रोधी तार की, बल्ब लगा दिए समांतर क्रम में, और इस परिपथ को में चित्रानुसार बैटरी ई या ई विद्युत वाहक बल की बैटरी या से जो लिखो और दाब कुंजी के जोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए आराम से कहीं रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं दाब कुंजी के को दबाऊंगा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ धारा बेटा दो हिस्सों में बटेगी, एक इधर जाएगी एक इधर आएगी। चूंकि बल्ब का प्रतिरोध रहता है और कुंडली का प्रतिरोध कम होगा, तो इसका प्रतिरोध कम है तो ज्यादा धारा इधर जाएगी और कम धारा इधर जाएगी। बल्ब की ओर कम धारा प्रवाहित होगी और कुंडली में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। कुंडली शुद्ध तांबे की तार है बेटा, ठीक है। तो बल्ब में कम धारा प्रवाहित कार्य कारण बल्ब है वो धीमा जलेगी। बल्ब क्या होगी? धीमा जलेगी। अब दाब कुंजी के को हटा दो, यानी कि परिपथ को भंग कर दो। तो परिपथ को भंग करोगे तो बेटा कुंडली में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? कम होगा। बंद करेंगे तो कट ऑफ में जाएगा। तो कुंडली में प्रवाहित धारा का मान अचानक कम होगा, तो इसके चारों ओर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। जो धारा कम हो रहा है जिसकी दिशा इस प्रकार होगी, जो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होगी। तो धारा कम हो रहा है उसको अचानक बढ़ा देगा कुछ समय के लिए, तो अचानक धारा इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा बेटा, परिपथ की धारा बढ़ाएगा। तो अचानक धारा का मान कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, तो बल्ब है कुछ समय के लिए तेज रोशनी के साथ जलेगा, फिर बुझ जाएगा। अब बुझेगा क्यों? क्योंकि आपने तो परिपथ भंग कर दिया, धारा को जाना ही है जाना है, ठीक है आप लोगों का। क्योंकि परिपथ पूरा नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी बेटा है। लेकिन धारा का मान जब कम होता है तो इसमें स्वप्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो जो इसकी दिशा प्रवाहित धारा की दिशा में होगी, तो कुछ समय के लिए धारा का मान बढ़ने के कारण बल्ब तेज रोशनी से जलेगा, फिर बुझ जाएगा। आपने देखे हैं कई बार स्विच को दबाते हो तो आपके घरों के बल्ब है वो फ्यूज हो जाते हैं, स्वप्रेरण के कारण ही फ्यूज होते हैं। फिर इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। दाब कुंजी के को दबाएंगे, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कुंडली का मान प्रतिरोध कम है इसलिए इधर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, बल्ब का प्रतिरोध अधिक होने के कारण कम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब है कम रोशनी से चलेगा। लेकिन जब दाब कुंजी को हटाते हैं तो कुंडली में अचानक धारा का मान कम होता है, जिससे स्वप्रेरण के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा में होगी। अतः कुछ समय के लिए बल्ब में अधिक धारा प्रवाहित होती है और बल्ब है तेज रोशनी से जलती है कुछ समय के लिए, और क्या होगी? बुझ जाएगी। तो ये आपके स्वप्रेरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन है। स्वप्रेरण समझ गए? कुंडली में प्रवाहित धारा या किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उससे बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी चालक में या उसी चालक तार में उसी कुंडली में जो लिख रहे हो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये स्वप्रेरण की घटना है, ठीक है। अब हम स्वप्रेरण के बाद देखेंगे बेटा स्वप्रेरकत्व क्या है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या है? तो अभी मैंने बताए हैं किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चालक से बद्ध फ्लक्स है, प्रवाहित धारा है, फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n हो जाएगा बेटा, I फ्लक्स भी बढ़ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू, मैं उल्टा कर रहा हूँ बेटा, n इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब देखिए n इज इक्वल टू Li, जहाँ L एक नियतांक है, जहाँ L एक नियतांक है
जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। ठीक है, अब यदि मैं L बराबर निकालूंगा तो बेटा n अपॉन I आएगा। यदि I का मान 1 रखता हूं मैं तो L इज इक्वल टू आएगा बेटा n। n नहीं लिखोगे 5 आएगा। n कुंडली के फेरों की संख्या है, n से गुणा हो जाता है, सीधी बात है। तो इसे परिभाषा दे देंगे बेटा, यदि किसी कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित करें या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो आंकिक रूप से स्वप्रेरण गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से आप लोग आसानी से परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं रिपीट बोल रहा हूँ बेटा, माना किसी कुंडली में प्रवाहित धारा I है, कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स क्या होगा, n होगा। अतः n इज प्रोपोर्शनल टू I। नियतांक लगा दिए, जहाँ L एक अनुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, पक्षांतर कर दिए, I बराबर 1 रख दिए, ये आ गया। अतः कुंडली में या चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का आंकिक मान है वो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, पेज नंबर 560 पे है। अगला आएगा बेटा, सिद्ध करो कि L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस L डी अपॉन डी टी। L डी अपॉन डी टी जाइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ऋण चिन्ह ये बताता है बेटा लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। मैं बता दूं, पहले माइनस नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ये न्यूमेरिकल में आ सकते हैं सवाल में। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, नोट कर लेना यहीं से, क्योंकि बुक में आपका ये थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है। तो माना किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तथा कुंडली से बद्ध उस कुंडली में प्रवाहित धारा I है, वही तरीका है। ठीक है, अतः कुंडली से बद्ध मतलब चारों ओर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स बराबर होगा बेटा n। चूंकि n इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, I, या हम जानते हैं कि जो भी है n इज इक्वल टू Li, यही कैलकुलेशन अभी और बताया था, जहां L एक अनुपातिक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। हो गया बेटा, क्लियर है? अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ऊपर शायद आप लोग नोट कर दिए होंगे। तो हो जाएगा L बराबर हो जाएगा n अपॉन I समीकरण 1। अब यहाँ I बराबर 1 लिए, L बराबर n आए तो आप लोग स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दिए थे इससे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब कुंडली से बद्ध फ्लक्स में
परिवर्तन होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो आप सभी जानते हैं बेटा E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी। कौन? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। बेटा फाइव की जगह मैं एन फाइव रख सकता हूँ, कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाइव की है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी, इसको समीकरण 2 दे दो बेटा, इससे पहले आया था उसको समीकरण 1 दे दो, AI बराबर होगा उसको समीकरण 1 दे देना, ठीक है। उसको समीकरण 1 दे देना क्योंकि यहाँ n5 का मान रखना है। तो n5 का मान रख दिया मैंने, क्या है n5 का मान? Li बटा dt। तो E इज इक्वल टू आया बेटा माइनस L डी आई अपॉन डी टी। ये देखो आ गया जो हमको लाना था। क्लियर है आपको? नीचे लिख सकते हो बेटा, ऋण चिन्ह यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। कहीं भी लिख सकते हो आप लोग। इससे भी अपन ऋण हटा देना, हाँ कैलकुलेशन करोगे सवाल तो ये केवल प्रतीक चिन्ह बस है। यानी कि इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ई इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी होता है, ठीक है। इससे भी परिभाषा दे सकते हैं बेटा, यदि डी आई बटा डी टी को 1 मानो तो ई बराबर एल होगा। तो स्वप्रेरण गुणांक है प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होगा जो कुंडली में प्रवाहित धारा में इकाई परिवर्तन कुंडली में प्रवाहित धारा की दर में इकाई परिवर्तन करने पर उत्पन्न होगा। बेटा डी आई बटा डी, यहाँ भी आ सकता है परिभाषा। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों लिखना है करके, आप पहला लिख लिए क्लियर है, लेकिन यहाँ से भी आप लोग परिभाषा दे सकते हो। इसको 1 मानोगे, डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 मानोगे तो E इज इक्वल टू एल होगा। ऋण चिन्ह हटा सकते, सांकेतिक है। तो स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कुंडली में प्रवाहित धारा की दर में इकाई परिवर्तन करने पर उत्पन्न होता है। तो फिलहाल इसको सिद्ध करना था, आप इसके नीचे लिख देना यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ कैलकुलेशन किए स्वप्रेरण तत्व के बारे में, स्वप्रेरण तत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक। तो मैं प्रश्न दे रहा हूं, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करो। बहुत सरल है, ये चैप्टर ही सरल है। परिनालिका किसको बोलते हैं बेटा? नन लोहे का क्रोट ले ले और उसमें तांबे की विद्युत रोधी तार लपेट दें तो परिनालिका है। जाहिर है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो परिनालिका विद्युत चुंबक बन जाता है, एक सिरा एन एक सिरा एस, तभी तो चारों तरफ चुंबक की फ्लक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं एक परिनालिका बना रहा हूं, ये परिनालिका है, नन लोहे का क्रोड है, मान लीजिए। एक जैसे बनाना बेटा, मेरे शायद एक तरफ मोटा हो गया एक तरफ पतला हो गया। आप लोगों के पास स्केल है, ये आप लोगों की परिनालिका है, ठीक है। इसमें तांबे की विद्युत रोधी तार लपेट दो बेटा, वो अंदर गया फिर बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया। ये इस प्रकार से आप लोग ध्यान से तांबे की विद्युत रोधी तार इसमें लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाहर निकल गया, ये धारा प्रवाहित हो रही है, आई हो गया, ठीक है। ये धारा है बेटा, अंदर गया फिर बाहर आया, इस प्रकार से हो गया। इसके साथ ऊपर के डायरेक्शन में होंगे, ये अब नीचे आ गया। ये आप लोगों ने परिनालिका बना ली है,
ठीक है। माना परिनालिका की लंबाई अपन L ले लेते हैं, तो L लंबाई की परिनालिका है, L लंबाई की क्या है, परिनालिका है। परिनालिका किसको बोलते हैं बोलने की जरूरत नहीं, परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या n है तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। ये इतनी चीजें अपन ने मान लिए, ठीक है। परिनालिका की टोटल लंबाई L है, फेरों की संख्या n मान लिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a मान लिए, ठीक है। तो अपन तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालो। परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर होगा बेटा n/l। क्यों? कुल फेरों की संख्या n, मान लीजिए कि 100 फेरे हैं और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर में 100 फेरे, तो 1 सेंटीमीटर में 100/50 यानी 2 फेरे आएंगे बेटा, बटा हो जाएगा कुल लंबाई का, ठीक है। अब यहाँ मैं एक फार्मूला लगाया हूँ जो बायोसेवर्ट के नियम पिछले चैप्टर में था, मैं इसके बाद लूँगा उसको, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। परिनालिका के धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे बेटा, तो उसके केंद्र पर जो फ्लक्स होगा तो उस पर अपन लोग ज्ञात कर लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए, यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हो तो परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरा बोल दिया मतलब फेरों की संख्या एक का गुणा नहीं करूंगा बेटा, हाँ, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में देखिए φ होता है BA होता है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स की मैंने परिभाषा बताए होंगे, BA होता है, जहां B होंगे परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसमें चारों ओर उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यदि परिनालिका में, इसको बाद में लेंगे बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। यदि परिनालिका में, ये थोड़ा सा सेंटेंस पर थोड़ी देर में दूंगा, यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हो तो, ठीक है ना, परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैं बोला जरूर था बेटा, फार्मूला आएगा याद करना करके और एक लाइन जंप कर दिया है बेटा। B होता है μ0 Ni, μ0 Ni, यहाँ छोटा n किया हूँ, हाँ, ठीक है। जहाँ n
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो बेटा b बराबर होगा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अपन लोग निकाल लिए बेटा, n बटा n ऊपर देखना इंटू आई, n बटा a इंटू आई। ये फार्मूला है हाँ, जो मैं प्रूव कराऊंगा बेटा इस चैप्टर को होने के बाद, ठीक है। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है धारावाही परिनालिका के। अब बस इतना फार्मूला कर लिए तो आसान है, आ जाइए। अतः परिनालिका के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए। बी का मान रख दीजिए, चित्र को कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखा रहा हूँ। बी का मान ऊपर दिख रहा है, रख दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो, हाँ n अपॉन n है, ठीक है बेटा। और क्या है? आई है बी का मान, और इंटू ए का आप लोग क्या कर दिए? गुणा कर दिए, ठीक है। अब आप लोगों का कैलकुलेशन समाप्त हो जाता है इससे, आप आसानी से निकाल लेंगे प्रेरकत्व। आ जाइए। अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व आप लोग जानते हैं बेटा, L बराबर होता है n फाई बटा आई। पिछले कैलकुलेशन में किया था बेटा। L बराबर n बटा आई गुणा, मान को रख देता हूं बेटा, फाई का म्यू जीरो n बटा l आई इंटू ए। आई और आई कट जाएगा, तो l इज इक्वल टू आया म्यू जीरो n और n का गुणा n का वर्ग और a बटा l। ये रहा स्वप्रेरण गुणकत्व के लिए व्यंजक। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए क्या है? व्यंजक है, ठीक है। अब यदि लोहे का जो क्रोड रखे हैं उसकी अपेक्षित चुंबकशीलता म्यूआर हो, तो लोहे की क्रोड की अपेक्षित चुंबकशीलता म्यूआर हो तो चुंबकशीलता यानी कि म्यू जीरो का गुणा हो जाएगा बेटा, म्यूआर अपन मान लेते हैं। यदि परिनालिका म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता के नन लोहे के क्रोड पर बनी हो तो आ जाएगा बेटा L इज इक्वल टू म्यू जीरो और म्यू आर का गुणा कर दो n स्क्वायर a अपॉन a, समीकरण नंबर 2। अब नीचे आंसर लिख लेना। समीकरण 1 और 2 परिनालिका के या धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए क्या है? व्यंजक है। इस प्रकार से आप लोगों का कैलकुलेशन समाप्त होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि परिनालिका का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, तो एक ही जगह पाई आर स्क्वायर रख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, ये व्यंजक हो गया, ठीक है। अब हम तो कुछ किए नहीं है बेटा, आप लोगों ने फ्लक्स निकाले हैं जैसे निकालते हैं, और बी का मान रखे म्यू जीरो एन आई परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब सेम क्वेश्चन करना है बेटा, वृत्तीय कुंडली धारावाही वृत्तीय कुंडली का, धारावाही वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करो।
स्वप्रेरकत्व के लिए क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। तो मैं धारावाही युक्ति कुंडली बना लेता हूं बेटा। ये आपकी धारावाही युक्ति कुंडली है। ये हो गया, ये हो गया, मैं राउंड कर रहा हूं, देख लीजिए, ये हो गया। इस प्रकार से मैं 2-3 राउंड कर दिया एक जैसे। ये धारा प्रवाहित हो रही है बेटा ऊपर की ओर, आप लोग देख लीजिए, ये फिर ऊपर की ओर और ये निकल रही है। तो इस प्रकार से बना लिए धारावाही वृत्तीय कुंडली कुछ फेरों की संख्या। तो मान लेते हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या क्या है? r है, और कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? n है, कैपिटल N मान लेंगे। ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई माना धारावाही वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या r है, तथा उसमें फेरों की संख्या n है। कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी ऐसे किए थे बेटा, हाँ, प्रणालिका में अक्ष में निकाले थे उसको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका भी फार्मूला होता है बेटा B बराबर μ0 Ni/2r। ये फार्मूला है, आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। मैं प्रूफ करूंगा इसको, वो चैप्टर मिसिंग हो गया है क्योंकि एक साथ पढ़ाऊंगा करके लेट स्टार्ट किया। ठीक है, तो μ0 Ni/2r ये धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? आप लोगों का फार्मूला है। ठीक है, अब अपन कुंडली के से बद्ध फ्लक्स निकाल लेंगे। ये मिटा दूं मैं। कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? आप सभी जानते हो बेटा, फाई इज इक्वल टू होता है BA। तो फाई बराबर B का मान है μ0 Ni/r, और A चूंकि वृत्ताकार कुंडली है πr² होगा बेटा, सिंपल सी बात है, ये क्षेत्रफल ही है। तो फाई इज इक्वल टू हो गया μ0 Ni, r कट गया, μ0 Ni इंटू πr हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये 2r है, बटा में 2 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा लीजिए बेटा और आ जाएगा। क्या है फार्मूला? अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व देख लीजिए कितना आसान है। क्या आता है? A बराबर N φ/I। फाई का मान रख देता हूँ बेटा, N/I गुणा फाई का मान दिख रहा है μ0 Ni/2 इंटू πr। I और I कट गया, तो N बराबर आ गया μ0 Ni² इंटू πr/2। समीकरण नंबर 1। सिंपल सा हमने कैलकुलेशन कर दिए, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। अब यदि कुंडली है μr अपेक्षित चुंबकशीलता के नम लोहे के क्रोध पर लिपटी हो तो μr से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा। तुरंत देखना, बहुत इजी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। यदि कुंडली μr अपेक्षित चुंबकशीलता के नम लोहे के क्रोध पर लिपटी हो तो
एल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो म्यू आर एल स्क्वायर इंटू पाई आर बटा 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 है धारावाहिक कुंडली वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण का, तो यह स्वप्रेरण गुणांक के लिए क्या है, व्यंजक है। तो ये आज हमने स्वप्रेरण को देखे हैं। कल हम देखेंगे बेटा अन्योन्य प्रेरण, नाम से जाहिर है क्या होगा अन्योन्य प्रेरण। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करें तो जाहिर है उसके चारों ओर बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब मान लीजिए इसके पास में दूसरी कुंडली है, तो इस कुंडली के धारा मान में परिवर्तन करूंगा तो चारों तरफ का फ्लक्स परिवर्तित होगा। चूंकि पास में दूसरी कुंडली है तो दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो उसी चुंबकीय क्षेत्र में है, तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसको अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, यहाँ दोनों में होगी। पहली में उत्पन्न होगी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो स्वप्रेरण कहलाएगा, और दूसरे में उत्पन्न हो रही वो अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। ठीक है, तो कल के चैप्टर में इस बात को अपन देखेंगे।